गुड इवनिंग क्लास। कैसे हो सभी लोग? एवरीथिंग इज ओके? तो लास्ट क्लास में हमारे जो है नदियों वाला टॉपिक चल रहा था, रिवर सिस्टम ऑफ एमपी। रिवर सिस्टम ऑफ एमपी चल रहा था। बेतवा रिवर, माता टीला प्रोजेक्ट है ना, आइलैंड फोर्ट ऑफ देवगढ़। बालकुंड वाटरफॉल्स कहाँ पर है? बेतवा पर। बालकुंड वाटरफॉल बेतवा। ओरछा में इसको सत्यधारा बोलते हैं। बालकुंड बेतवा, बी से बी कनेक्ट कर लेना, बालकुंड बेतवा। ओरछा में बेतवा को क्या कहते हैं? सत्यधारा। बीना ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? आगनसोर्द में। ठीक है, आगनसोर्द। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, अगला जो है हमारा क्या है, रिवर के बारे में हम बात करेंगे। सिंध रिवर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सिंध रिवर। सिंध रिवर किसके बारे में बात करेंगे? सिंध रिवर, झालोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? सिंध रिवर की। सिंध रिवर की। ठीक है, तो सिंध रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ पर होती है, यानी कि उसका उद्गम कहाँ पर? ओरिजिन कहाँ से होती है? विदिशा से। कहाँ से? विदिशा से। यानी से इसका उद्गम कहाँ से होता है? विदिशा से। उद्गम कहाँ से होता है? विदिशा से होता है। ठीक है, विदिशा से होता है। जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी में जाकर ये किससे मिलती है? जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी में जाकर ये यमुना से मिलती है। ठीक है, किससे? जालौन डिस्ट्रिक्ट से यूपी से जाकर ये यमुना से ज्वाइन होती है, यमुना से मिलती है। ठीक है, ज्वाइन टू किससे मिलती है? ज्वाइन टू यमुना। जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी ज्वाइन टू यमुना। ठीक है, जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी में किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। यमुना से मिलती है। यानी कि एचुरी, मुहाना कहाँ बनाती है? ये जालौन डिस्ट्रिक्ट में। जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी में मुहाना बनाती है, यानी एचुरी बनाती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है कितनी है? लेंथ है वो कितनी है? 470 किलोमीटर। 470 किलोमीटर। 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर है। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ से होती है, यानी कि उद्गम कहाँ से होता है? विदिशा से। सिंध का उद्गम कहाँ से होता है? विदिशा से। सिंध का उद्गम कहाँ से होता है? विदिशा से। सिंध का उद्गम कहाँ से? विदिशा से। जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी। जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी में किससे मिलती है? ये यमुना से मिलती है। किससे मिलती है? जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी में यमुना से मुलाकात करती है। वहां पर मुहाना अपना बनाती है, मुहाना एचुरी बनाती है। ये रिवर आ रही है, इस प्रकार जो व्यक्ति वो बनाती है उसे क्या कहेंगे? मुहाना या एचुरी। क्या बोलेंगे? मुहाना या एचुरी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद करते हैं एचुरी। ये बनाती है, इसकी लेंथ कितनी है? 470 किलोमीटर। 470 किलोमीटर इसका जो है वो लेंथ है, लंबाई है। कितनी है? 470 है ना। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जालौन डिस्ट्रिक्ट में यमुना से मिलती है। ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? मेजर प्रोजेक्ट जो है, मेजर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? पहला मणिखेड़ा। मणिखेड़ा। ठीक है, मणिखेड़ा।
खेड़ा, मनी खेड़ा, मोहिनी सागर प्रोजेक्ट शिवपुरी, मोहिनी सागर प्रोजेक्ट शिवपुरी, मोहिनी सागर प्रोजेक्ट शिवपुरी। ठीक है, मनी खेड़ा में क्या है, मोहिनी सागर प्रोजेक्ट शिवपुरी में है। ठीक है, गोपी कृष्ण डैम कहाँ पर है, गोपी कृष्ण डैम, गोपी कृष्णा डैम वेट, ये इसको छोड़ो। मनी खेड़ा को क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक अटल प्रोजेक्ट भी, अटल सागर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अटल सागर प्रोजेक्ट भी क्या कहते हैं, अटल सागर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, अटल सागर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। मनी खेड़ा सागर प्रोजेक्ट को या मोहिनी सागर प्रोजेक्ट शिवपुरी को अटल सागर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, अटल सागर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है ना। अटल मनी खेड़ा मोहिनी सागर प्रोजेक्ट, मनी खेड़ा या मोहिनी सागर प्रोजेक्ट शिवपुरी में है, शिवपुरी में है, इसे अटल सागर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर हम उसके रिवर की, सिंध रिवर की। तो ये कहाँ से, ये हमारा एमपी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एमपी है, ये हमारा विदिशा है, विदिशा है, यहाँ से होकर ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है यमुना में जालौन डिस्ट्रिक्ट, जालौन डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, यमुना से मिलती है, जालौन डिस्ट्रिक्ट में यमुना से मिलती है। ठीक है, इसकी जो ट्राइब्यूटरी या सहायक नदियां है, ट्राइब्यूटरीज सहायक नदियां जो है वो कौन कौन सी है, पहला कवारनी, ठीक है, कवारनी, ठीक है, लिख लेना कवारनी, ठीक है। कवारनी के बाद आ जाए मोहर, कौन सी आ जाएगी, मोहर और पाहुज, कौन सी हो जाएगी, पाहुज, ये इसकी सहायक नदियां, कवारनी, मोहर और पाहुज, कवारनी, मोहर, पाहुज, कवारनी, मोहर, पाहुज, कवारनी, मोहर, पाहुज, है ना, ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्राइब्यूटरी सहायक नदियां हो जाएगी। कवारनी, मोहर, पाहुज, कवारनी, मोहर, पाहुज, ठीक है। तो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, हमारी ये विदिशा से कौन सी नदी निकली, किसके बारे में डिस्कशन कर रहा था, किसके बारे में, सिंध रिवर के बारे में, सिंध रिवर के बारे में डिस्कशन यहाँ पर चल रहा था, सिंध रिवर के बारे में। ठीक है, वही हमें पता है, यहाँ से चंबल रिवर निकलती है, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से जाती है। ठीक है, यहाँ से शिप्रा हो जाएगी, तो मंदसौर में शिप्रा मिल जाएगी, शिवना, मंदसौर से शिवना रिवर ओरिजिनेट होती है ना। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी अपना जो है काली सिंध, ये यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर आ जाएगी पार्वती, है ना। इस प्रकार से ये पूरा एरिया, यहाँ पर सीप रिवर, कौन सी, सीप रिवर, यहाँ पर हो जाएगा अपना जो कौन सा पार्क है उसके नाम पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारी जालौन यानी कि सिंध रिवर के बारे में डिस्कशन हो जाएगा। ठीक, कुनो नेशनल पार्क, कुनो रिवर और सीप रिवर, कुनो सीप, है ना। इधर फिर आ जाएगी बेतवा, कौन सी आ जाएगी, बेतवा, यहाँ पर बेतवा आ जाएगी, है ना। और यहाँ पर ये जो आ जाएगी हमारी, कौन सी आ जाएगी, पार्वती, काली सिंध, इस प्रकार से अलग अलग रिवर आ जाएगी, है ना। कल की क्लास में हमने चंबल, बेतवा, शिप्रा की बात करी है, चंबल, बेतवा, शिप्रा की बात करी है। तो यहाँ पर ये सिंध रिवर भी डन हो गया, है ना। सॉरी, सिंध रिवर भी यहाँ पर हमारा, यहाँ पर क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। सिंध रिवर भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला आता है हमारा यहाँ पर सिंध रिवर के बाद हमारा आता है कौन सा, केन रिवर। कौन सा आता है, केन रिवर। केन रिवर, ठीक है। केन नदी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये हमारा क्या है, एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एमपी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। एमपी कटनी, यहाँ से यहाँ पर कटनी है, क्या है, कटनी है, कटनी। कटनी से ये रिवर निकलेगी, यहाँ से होकर यहाँ पर ये गंगा में जाकर मिलेगी। कहाँ पर जाकर मिलेगी, कैमूर हिल से निकलकर यमुना में, है ना, यमुना में। बांदा डिस्ट्रिक्ट, ये भी कहाँ पर मिलेगी, बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी में मिलेगी। बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी में मिलेगी, बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी में मिलेगी। कटनी से निकल रही है, कहाँ से, कटनी से। कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, केन। के से कटनी, के से केन, के से कटनी, के से केन, के से कटनी, के से केन रिवर। केन रिवर, कौन सी, केन रिवर, ठीक है। केन रिवर, केन रिवर, केन नदी, केन नदी। इसकी अगर हम लेंथ देखें तो 427, 427। इससे पहले हमने 470 किसके बारे में पढ़ा था, सिंध के बारे में। 427 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। क्या है, लेंथ है। बांदा डिस्ट्रिक्ट में क्या करती है, यमुना से मिलकर क्या बनती है, एचुरी बनाती है, यानी कि मुहाना बनाती है, मुहाना बनाती है, मुहाना बनाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देख देख कर बनाओ, रटना नहीं है, यहाँ पर देख देख कर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट उद्गम कहाँ से होती है, ओरिजिनेट उद्गम कहाँ से होती है, कटनी से। फ्रॉम कटनी, क्या है, कटनी से। कहाँ से, कटनी से, ठीक है, कटनी से होती है। और ये कहाँ पर जाकर अपना जो है ज्वाइन करती है, ज्वाइंट बांदा डिस्ट्रिक्ट, बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी में एचुरी या ज्वाइंट, है ना, ज्वाइन होती है यमुना से। ज्वाइंट टू यमुना, यमुना रिवर से ज्वाइंट होती है, ज्वाइंट टू यमुना रिवर इन बांदा डिस्ट्रिक्ट, इन बांदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एचुरी कहाँ पर बनाती है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में एचुरी बनाती है। अब अगला है जो है थर्ड पॉइंट, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इसकी 427 किलोमीटर, 427 किलोमीटर, है ना, लेंथ हो जाएगी 427 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी जो सहायक नदियाँ, ट्राइब्यूटरीज है ना, सहायक रिवर। सहायक रिवर कौन कौन से, सोनार, पहली कौन सी आ जाएगी, सोनार रिवर आ जाएगी। दूसरी आ जाएगी इसकी जो है, कौन सी आ जाएगी, गुदेन। तीसरी आ जाएगी हमारे यहाँ पर देखें तो कौन सी आ जाएगी, श्यामरी, ठीक है। तो ये इसकी कौन सी हो जाएगी, ट्राइब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियाँ, सोनार, गुदेन, श्यामरी, सोनार, गुदेन, श्यामरी, सोनार, गुदेन, श्यामरी, सोनार, गुदेन, श्यामरी, ठीक है। सोनार, गुदेन, श्यामरी, ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा अगला, ठीक है। यहाँ पर केन घड़ियाल सेंटर भी है, केन घड़ियाल सेंटर भी, केंद्र भी यहाँ पर है, केन घड़ियाल केंद्र भी यहाँ पर है, केन घड़ियाल सेंटर, केन घड़ियाल सेंटर, ठीक है। तो पहला ओरिजिनल कहाँ होती है, फ्रॉम कटनी, कटनी से उद्गम होती है। उद्गम कहाँ से होती है, कटनी से।
कहाँ पर मिलती है? बांदा डिस्ट्रिक्ट, यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी से मिल जाती है, यमुना रिवर से मिलती है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 427 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 427 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? ट्राइब्यूटरी मतलब सहायक नदियां कौन सी है? सोनार, गुदेन, श्यामरी, श्यामरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, केन रिवर के बारे में कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पर कैमूर, कटनी में कौन सी हिल्स है? कैमूर है। कौन सी है? कैमूर। तो कैमूर पहाड़ी से निकलेगी, है ना? कहाँ से निकलेगी? कैमूर पहाड़ी से निकलेगी, कैमूर पहाड़ी से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? कैमूर पहाड़ी से निकलेगी। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट, कुछ परियोजनाएं हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट, प्रमुख प्रोजेक्ट, है ना? मेजर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट या परियोजनाएं, परियोजनाएं, परियोजनाएं। ठीक है, परियोजनाएं, प्रमुख परियोजनाएं ऑन केन रिवर, केन रिवर की प्रमुख योजनाओं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, गंगई, अगर बात करें गंगेव प्रोजेक्ट, गंगेव प्रोजेक्ट। ठीक है, गंगेव प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर है? पन्ना और छतरपुर के बीच, पन्ना प्लस छतरपुर, छतरपुर। ठीक है, गंगे कहाँ पर? पन्ना प्लस छतरपुर में, गंगो। ठीक है, इसके बाद आता है रंगुआ, रंगुआ, रंगुआ प्रोजेक्ट कहाँ पर है? रंगुआ प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये है अपना छतरपुर में। कहाँ पर है? छतरपुर में, छतरपुर में है। ठीक है, गंगो, गंगो है, रंगुआ है। ठीक है, गंगो, रंगुआ और उर्मिल प्रोजेक्ट, उर्मिल, ये इंपॉर्टेंट है। उर्मिल प्रोजेक्ट भी कहाँ पर है? छतरपुर में। कहाँ पर है? छतरपुर में है। कहाँ पर है? छतरपुर में ये भी है। कहाँ पर है? छतरपुर। ठीक है, कौन सा? उर्मिल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? छतरपुर में। उर्मिल, रंगुआ या फिर गंगुआ, गंगोई, गंगई की बात भी करें तो दोनों तीनों छतरपुर में है ना? गंगोई, इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर स्टार लगा लो, है ना? उर्मिल वाला, उर्मिल वाला, उर्मिल प्रोजेक्ट छतरपुर। उर्मिल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? छतरपुर में। उर्मिल प्रोजेक्ट छतरपुर में। ठीक है, गंगऊ कहाँ पर है? गंगऊ कहाँ पर है? प्रोजेक्ट पन्ना और छतरपुर में। रंगुआ प्रोजेक्ट कहाँ पर है? छतरपुर में। ठीक है, अब हम कुछ वाटरफॉल की बात करते हैं। ठीक है, गरऊ, गरऊ, चलो छोड़ो इसको, ट्रिक नहीं बन रही है ना, कुछ ट्रिक बनती तो बेटर हो जाता, हालांकि ठीक है। उर्मिल रिवर प्रोजेक्ट याद रख लेना, उर्मिल ही पूछा जाता है, देखता। ठीक है, गाथा एंड पांडव वाटरफॉल्स कहाँ पर है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। गाथा प्लस पांडव, पांडव वाटरफॉल कहाँ पर है? वाटरफॉल्स कहाँ पर है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? पन्ना, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में वाटरफॉल है। कौन कौन सा? गाथा और पांडव वाटरफॉल। ठीक है, रने वाटरफॉल कहाँ पर है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। रने, रने वाटरफॉल कहाँ पर है? वाटरफॉल कहाँ पर है? छतरपुर में। छतरपुर में। कहाँ पर है? छतरपुर। ठीक है, रने वाटरफॉल कहाँ पर है? छतरपुर। ठीक है, और इसका ओल्ड नेम क्या है? इस नदी का, केन रिवर का ओल्ड नेम क्या हो जाएगा? ओल्ड नेम क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा ओल्ड नेम? सुक्तिमती, सुक्तिमती, शक्तिमती, सुक्तिमती,
शुक्तिमती है ना, शुक्तिमती, शुक्तिमती हो जाएगा इसका पुराना, वो पुराना नाम, पुराना नाम क्या हो जाएगा, शुक्तिमती, 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 ठीक है, शुक्तिमती। शुक्तिमती के बाद आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम बात करें तो वहाँ का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, उसने सबसे खूबसूरत नदी इसको माना है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने, टूरिस्ट डिपार्टमेंट यानी कि पर्यटक विभाग जो है, डिपार्टमेंट ने ब्यूटीफुल रिवर के रूप, मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर ऑफ द मध्य प्रदेश, मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर ऑफ मध्य प्रदेश माना है, ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सबसे जो है क्या है, खूबसूरत नदी इसको माना है, किसको, केन रिवर को, केन रिवर को क्या माना है, सबसे खूबसूरत जो है रिवर माना है। तो पहले केन जो है 470, ओरिजिन कहाँ से होती है, कटनी से, कटनी से ओरिजिनेट होती है ना। कहाँ मिलती है, जालौन डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के जालौन डिस्ट्रिक्ट में यमुना से मिलती है। लेंथ कितनी है, 427 किलोमीटर है ना। और इसकी जो रिवर, जो सहायक नदियाँ हैं, सोनार है ना, कौन कौन सी है, एक तो सोनार है और एक है गुदेन है और श्यामारी है ना, श्यामारी रिवर है, ठीक है। इसमें से एक जो है अपना उर्मिल प्रोजेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छतरपुर में। अगर केन रिवर के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट आएगा तो छतरपुर में ही मार देना है ना, छतरपुर, क्या मारोगे, छतरपुर, ठीक। गाथा और पांडव वाटरफॉल कहाँ पर है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। गाथा और पांडव वाटरफॉल यानी कि झरने कहाँ पर है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके बाद अगला जो है कौन सा, रने वाटरफॉल कहाँ पर है, छतरपुर में। ओल्ड नेम इसका क्या है, शुक्तिमती, 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 इसका पुराना नाम क्या है, शुक्तिमती, शुक्तिमती, ठीक है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने इसको मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत नदी माना है, किसको, केन को, केन रिवर को टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने यानी कि पर्यटक विभाग ने सबसे खूबसूरत रिवर माना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये क्लियर दिख रहा है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर ऑफ एमपी कहा है, क्या कहा है, मोस्ट ब्यूटीफुल। गाथा और पांडव वाटरफॉल कहाँ पर है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। रने वाटरफॉल कहाँ है, छतरपुर में। ओल्ड नेम क्या है, शुक्तिमती है, शुक्तिमती है। इसका पुराना नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, शुक्तिमती है, शुक्तिमती है, ठीक है। ये हो गया रिवर्स के बारे में। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर टॉमस रिवर की, किसकी बात करेंगे, टॉमस रिवर की, टॉमस रिवर। टॉमस रिवर की बात करेंगे तो टॉमस रिवर कहाँ से निकलती है, सतना से, है ना। कहाँ से, यहाँ सतना से टॉमस रिवर जो है वो निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, सतना से होकर ये टॉमस रिवर जो है वो निकल रही है। कौन सी है, टॉमस रिवर, कौन सी है, टॉमस रिवर, ठीक है। किससे जाकर मिल रही है, डायरेक्ट गंगा से मिल रही है, किससे, गंगा से, गंगा से मिल रही है। एचुरी कहाँ पर बना रही है, गंगा में, एचुरी कहाँ पर बना रही है, गंगा में, ठीक है, गंगा में। अभी तक जो भी नदी मिल रही थी कहाँ पे मिल रही थी, यमुना में। ये पहली नदी है टॉमस जो कि गंगा में जाकर मिल रही है, ठीक है। कहाँ पर मिल रही है, गंगा में जाकर मिल रही है, टॉमस रिवर, टॉमस रिवर, ठीक है, टॉमस रिवर। इसकी अगर हम ट्राइब्यूटरीज देखें यानी कि सहायक नदी, ट्राइब्यूटरीज देखें, इसकी सहायक नदी देखें तो सबसे पहला आ जाएगा बेहद, 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 है ना। और महना या बेलन, और बेलन, बेलन, ठीक है, बेहद या बेलन, ठीक है। क्या हो जाएगी, टॉमस रिवर।
टोन्स या टोमस, या टोमस भी बोलते हैं, टोन्स या टोमस। ठीक है, ट्राइबोटिस बेहड़, बेहद, बेलन, बेहड़, बेलन, बेहड़, बेलन। ठीक है, इसके बाद करेंगे टोन्स प्रोजेक्ट है वो, इसके जो प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टोन्स प्रोजेक्ट। टोन्स प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ये टोन्स रिवर पर टोन्स प्रोजेक्ट है। टोन्स रिवर पर कौन सा ये जो है टोन्स प्रोजेक्ट है। ठीक है, टोन्स प्रोजेक्ट है। यहाँ तक सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। टोन्स प्रोजेक्ट है ना, टोन्स प्रोजेक्ट, टोन्स प्रोजेक्ट, टोन्स प्रोजेक्ट इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ पर मिलती है ये, इलाहाबाद में, इलाहाबाद। कहाँ पर मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है, इलाहाबाद में। बेहद, बेलन, बेलन, बेलन का पूछा गया है ना, यस। प्रोजेक्ट टोन्स का टोन्स ही रहेगा, है ना। अब इसके ऊपर जो ये जो रिवर है वो वाटरफॉल बनाती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से वाटरफॉल बनाती है, कौन कौन से वाटरफॉल बनाती है। पूर्वा वाटरफॉल, पूर्वा, पहला जो वाटरफॉल होता है वो पूर्वा, पूर्वा वाटरफॉल, पूर्वा वाटरफॉल, पूर्वा वाटरफॉल, पूर्वा वाटरफॉल। पियावन, दूसरा जो है पियावन वाटरफॉल, वाटरफॉल, पियावन वाटरफॉल, पियावन वाटरफॉल। पियावन, केवाती, केवाती फॉल, दूसरा केवाती वाटरफॉल, केवाती वाटरफॉल। बहुती, बहुती, अगला कौन सा हो जाएगा, बहुती, बहुती वाटरफॉल, बहुती वाटरफॉल। पूर्वा, पियावन, केवाती, बहुती, पूर्वा, पियावन, केवाती, बहुती, पूर्वा, पियावन, पूर्वा, पियावन, पूर्वा, पियावन, केवाती, बहुती, पूर्वा, पियावन, केवाती, बहुती। ठीक है, पूर्वा क्या हो जाएगा, पूर्वा टोन्स रिवर पर है। कहाँ पर है, टोन्स रिवर पर ही है ना। इसके बाद जो है पियावन कहाँ पर है, रीवा में। कहाँ पर है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। रीवा डिस्ट्रिक्ट में पियावन रिवर जो है, पियावन वाटरफॉल है। पियावन वाटरफॉल कहाँ पर है, रीवा में। केवाती लोकेटेड रीवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और महाना नदी, ये भी रीवा में है। कौन सा, महाना रिवर पर, महाना रिवर पर, महाना रिवर पर है। बहुती, बहुती वाटरफॉल कहाँ पर है ये, इसका मऊगंज में। कहाँ पर है, मऊगंज, मऊगंज। ये जो है बहुती एमपी का सबसे ऊंचा, एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जलप्रपात है। कौन सा, बहुती। बहुती एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, बहुती एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। बहुती, बहुती एमपी का हाईएस्ट वाटरफॉल है। बहुती इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ एमपी, बहुती इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ एमपी। बहुती, 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 बहुती। ठीक है, फाइन। तो पूर्वा, पियावन, केवाती, बहुती, पूर्वा, पियावन, केवाती, बहुती। ठीक है, पूर्वा, पियावन, केवाती, बहुती, केवाती, बहुती, पियावन, और हो जाएगा अपना पूर्वा। ठीक है, पूर्वा, बहुती, अपना केवाती, पियावन और पूर्वा, पूर्वा। ठीक है, ये हो गया हमारा टोन्स रिवर के बारे में कुछ डिस्कशन। टोन्स रिवर कहाँ से निकलती है, सतना से। कहाँ से रिवर निकलती है, सतना से निकलती है। मऊगंज में बहुती वाटरफॉल है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। मऊगंज में, मऊगंज में, मऊगंज में। कहाँ पर है, मऊगंज में, मऊगंज में। कहाँ पर है, मऊगंज में। ठीक है,
अब जो रिवर्स है उसके कुछ अदर नाम है, ये रिवर्स नेम है और उसके कुछ अदर नाम है, अदर्स नाम है। मुझे लगा कि ये लिखवा देना चाहिए ताकि आपको कोई किसी नदी का नाम बदल कर दे दे तो पता होना चाहिए। आपको नए नाम यहाँ पर मिलेंगे, देखना है ना, नहीं मिला तो मुझे बताना। अगर हम बात करें बेतवा की, सबसे पहले हम चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल रिवर के बारे में पढ़ा था, चंबल नदी का अन्य नाम उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चंबल रिवर की अन्य नाम जो है वो क्या है, चरमावती, ठीक है। कौन सा है, कौन सा है, चरमावती, कामधेनु, कामधेनु। अब देखो चंबल की जगह कामधेनु पूछ लिया तो क्या करोगे, है ना, इसीलिए पता होना चाहिए। कामधेनु, चरमावती और कामधेनु, चरमावती और कामधेनु, चरमावती, कामधेनु। नित्याहाही, नित्यावाही, 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 नित्यावही, नित्यावही, ठीक है। तो चरमावती, कामधेनु, चरमावती, कामधेनु, चरमावती, कामधेनु, चरमावती, कामधेनु, चंबल का नाम है। चरमावती, ठीक है, इससे अच्छा से अच्छा मिल जाएगा चरमावती, कामधेनु, कामधेनु और नित्यावती, नित्यावही, 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 ठीक है, नित्यावही, कामधेनु, नित्यावही, नित्यावही, ठीक है, नित्यावही। दूसरा हमारा आ जाएगा बेतवा। कौन सा आ जाएगा, बेतवा। बेतवा का जो नाम है वो वेत्रावती। कौन सा हो जाएगा, वेत्रावती, चरमावती की जगह वेत्रावती आ जाएगा। वेत्रावती बेतवा का नाम है, ठीक है। किसका नाम है, वेत्रावती, किसका नाम है, बेतवा का नाम है। तीसरा नर्मदा, तीसरा कौन सी है, नर्मदा, नर्मदा। तीसरा नर्मदा की बात करें तो नर्मदा जो है वो शिवपुरी और रीवा में, सॉरी शिवपुरी, शिवपुत्री, क्या बोलते हैं, शिवपुत्री या रेवा, शिवपुत्री यानी कि शिव की पुत्री या रेवा बोलते हैं, शिव की पुत्री या रेवा बोलते हैं किसको, नर्मदा को, है ना, नर्मदा को शिव की पुत्री या जो है बोलते हैं, है ना। टोमसा, टोमस, टोमस या टोन्स, 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 ठीक है। अब जो है केन, केन का अदर नाम है, केन रिवर का अदर नाम है, केन रिवर का नाम है कंगनावती और सुक्तिमती, कंगनावती प्लस सुक्तिवती, सुक्तिवती, कंगनावती प्लस सुक्तिवती। केन का क्या हो जाएगा, कंगनावती, सुक्तिवती। केन का क्या हो जाएगा, कंगनावती, सुक्तिवती, 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 है ना, कंगनावती, सुक्तिवती, कंगनावती, सुक्तिवती। ये क्या हो जाएगा, उसका अदर नाम हो जाएगा, है ना। तो चंबल का चरमावती, कामधेनु, नित्यावही, नित्यावही। वेत्रावती, बेतवा का नाम हो जाएगा वेत्रावती, बेतवा का वेत्रावती। नर्मदा का शिवपुत्री या रेवा, रेवा, नर्मदा का शिवपुत्री या रेवा। टोमस का टोन्स, केन का कंगनावती और सुक्तिवती, कंगनावती, सुक्तिवती, कंगनावती, सुक्तिवती, कंगनावती, सुक्तिवती। और अगला जो आता है शिप्रा, क्या आता है, शिप्रा। शिप्रा जो है, शिप्रा रिवर का नाम क्या आ जाएगा, शिप्रा का नाम क्या हो जाएगा, शिप्रा का शिवाज डॉटर, सिस्टर, सॉरी शिवा की सिस्टर, क्या हो जाएगा, शिवाज सिस्टर,
शिवास सिस्टर्स, क्या हो जाएगा? शिवास सिस्टर, शिवास सिस्टर, शिवास सिस्टर, ठीक है। और सोन का जो है नाम क्या हो जाएगा? सोन का नंद, नंद, ठीक है, सोन का नंद। एक्चुअली में कहा जाता है कि जो नर्मदा रिवर है और सोन यानी कि जो सोन है ना, नंद है, यानी कि मेल का आभास हो रहा, रिवा यानी कि लेडीज है, ठीक है, दोनों का आपस में मेल था, ठीक है, क्या था? प्रेम था, दोनों का आपस में प्रेम था। तो कुछ अनबन हो जाने की वजह से इनमें दोनों में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने की वजह से जो नर्मदा है वो इधर बहती है और जो सोन है वो इधर बह जाती, दोनों अलग अलग बह गई, ठीक है। ऐसी पौराणिक कथा है। अब इसमें कितना सत्य है वो तो पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो शिप्रा शिवास सिस्टर और सोन जो है वो नंद, सोन को क्या हो जाएगा? नंद हो जाएगा, सोन का क्या हो जाएगा? नंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नंद हो जाएगा, है ना। शिप्रा का क्या हो जाएगा? नंद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सोन रिवर की। किसकी बात करते हैं? सोन रिवर। किसकी बात करते हैं? सोन रिवर की। सोन जो कि ईस्ट में बहने वाली पहली रिवर है, सोन रिवर। कहाँ पर बहती है? ईस्ट में, एमपी के ईस्ट में बहती है। कहाँ पर बहती है? कहाँ पर बहती है? ईस्ट में बहती है। देखा जाए तो यहाँ पर ईस्ट में बहती है ना। कहाँ पर? सोन रिवर। यहाँ से अगर हम बात करें सोन रिवर की, ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, तो यहाँ से होकर इस प्रकार से ये निकल जाती है ईस्ट में, ईस्ट में निकल जाती है। और यहाँ पर कहाँ पर? पटना के गंगा में जाकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? मैकाल रेंज से होकर, अनूपपुर होकर कहाँ पर मिलती है? रिवर पासेस थ्रू द एमपी, यूपी और बिहार, और गंगा में जाकर मिलती है, पटना में जाकर मिलती है। कहाँ पर? पटना में, पटना में जाकर गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अमरकंटक, अमरकंटक या मैकाल पर्वत से, अमरकंटक या मैकाल पर्वत से, अमरकंटक या मैकाल पर्वत से, ठीक है, अमरकंटक या मैकाल पर्वत से। इसकी लेंथ कितनी होती है वो बात करते हैं। लेंथ इसकी बात करें तो 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, लंबाई होती है ना। लंबाई कितनी होती है? ये इसकी लंबाई होती है। इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात करें हम, किसकी बात करें? ट्राइब्यूटरीज की। ट्राइब्यूटरीज वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। पहला जोहिला, जोहिला रिवर, जोहिला। दूसरा जो है वो रिहंद, सॉरी बनास, बनास, ये दूसरी बनास की बात हो रही है ना। इधर वाली बनास अलग है और राजस्थान वाली बनास अलग है, ठीक है। जोहिला, बनास, जोहिला, बनास और रिहंद, 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 ये इसकी ट्राइब्यूटरीज है। यानी कि क्या है यहाँ पर? यह है इसकी सहायक रिवर है। क्या है? सहायक रिवर है। जोहिला, बनास, रिहंद, जोहिला, बनास, रिहंद, जोहिला, बनास, रिहंद, जोहिला, बनास, रिहंद, बनास, रिहंद, जोहिला, बनास, रिहंद, ठीक है। इस नदी का जो सिस्टम है ना, वो हमने इंडियन जियोग्राफी में भी अच्छे से पढ़ा है ना, वहाँ पर भी जाकर देख लेना, इंडियन रिवर सिस्टम देख लेना, वहाँ पर भी अच्छे से मैंने बता रखा है, ठीक है। तो सोन का क्या हो जाएगा? जोहिला, बनास, रिहंद। सोन का क्या हो जाएगा? जोहिला, बनास, रिहंद, जोहिला, बनास, रिहंद, जोहिला, बनास, रिहंद, जोहिला, बनास, रिहंद, ठीक है। जोहिला, बनास, रिहंद, जोहिला, बनास, रिहंद, जोहिला, बनास, रिहंद, जोहिला, बनास, रिहंद।
अब जो रिहंद डैम है ना, रिहंद डैम, रिहंद डैम, ठीक है, इंडिया का आर्टिफिशियल सबसे बड़ा आर्टिफिशियल डैम है, परियोजना है। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, आर्टिफिशियल डैम, कृत्रिम बांध, कृत्रिम बांध है। क्या है? कृत्रिम बांध है, आर्टिफिशियल। रिहंद इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया का सबसे, इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध कौन सा है? तो रिहंद डैम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? रिहंद डैम। रिहंद डैम जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा या सबसे लार्जेस्ट डैम इन आर्टिफिशियल डैम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिफिशियल डैम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के। सोन रिवर पर जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करें। जोहिला बनास रिहन, जोहिला बनास रिहन, जो भी रहो, जो भी रहो। रिहंद आर्टिफिशियल डैम रिहंद पर है, आर्टिफिशियल डैम रिहंद पर है, आर्टिफिशियल डैम रिहंद पर स्थित है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट की, कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू है प्रोजेक्ट की। ठीक है, प्रोजेक्ट सोन रिवर पर प्रोजेक्ट, सोन रिवर पर जो है वो प्रोजेक्ट। ठीक है, बाणसागर प्रोजेक्ट, ठीक है, डेवलॉन्ड और शहडोल में। कहां पर? बाणसागर, पहला बाणसागर प्रोजेक्ट कहां कहां पर है? डेवलॉन्ड, देवलॉन्ड और शहडोल, डेवलॉन्ड और शहडोल में स्थित है। ठीक है, इट इज जॉइंट ऑफ एमपी, यूपी और बिहार। ठीक, किस किस को जोड़ता है ये? एमपी, यूपी और बिहार को जोड़ता है। कौन सा? बाणसागर प्रोजेक्ट, बाणसागर प्रोजेक्ट, बाणसागर प्रोजेक्ट किसकी को जोड़ता है? एमपी, यूपी, बिहार को जोड़ता है। अब रिहंद, रिहंद या गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत प्रोजेक्ट, गोविंद वल्लभ पंत प्रोजेक्ट कहां पर है? गोविंद वल्लभ पंत प्रोजेक्ट कहां? ऑपरेटेड ऑन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर, सोन रिवर, सोन रिवर, सोन रिवर। ठीक है, सोन घड़ियाल, सोन घड़ियाल कहां पर है? सोन रिवर पर, सोन घड़ियाल, घड़ियाल कहां पर है? सोन रिवर पर है, सोन रिवर पर, सोन घड़ियाल कहां पर है? सोन रिवर पर। ओल्ड नेम इसका क्या है? पुराना नाम क्या है? नंद। क्या है? नंद। पुराना नाम क्या है इसका? नंद। पुराना नाम क्या है? नंद। ओल्ड नेम नंद, नंद, नंद। ठीक है, तो कुछ ये यहाँ पर अबाउट ऑफ किसके बारे में बात थी? सोन रिवर के। सोन रिवर ये पूर्वी दिशा में बहने वाली एकमात्र रिवर है, पूर्वी दिशा में बहने वाली एकमात्र रिवर है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है सोन रिवर? कहाँ से? अमरकंटक, मैकाल पहाड़ियों के अमरकंटक से जो है क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। ठीक है, 427 के समथिंग इसकी क्या है? लंबाई है, सॉरी 780, 780 किलोमीटर के समथिंग इसकी क्या है? लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, बनास रिहंद और बनास रिहंद ये इसकी क्या हो जाएगी? ट्राइब्यूटरीज हो जाएगी। बनास रिहंद और जोहिला, जोहिला बनास रिहंद, जोहिला बनास रिहंद, जोहिला बनास रिहंद इसकी ट्राइब्यूटरीज हो जाएगी। जोहिला बनास रिहंद ये इसकी क्या हो जाएगी? ट्राइब्यूटरीज हो जाएगी। बाणसागर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? बाणसागर प्रोजेक्ट यूपी, बिहार, एमपी को मिलाता है, यूपी, बिहार, एमपी को मिलाता है। वो कौन सा? बाणसागर प्रोजेक्ट। ठीक है, बाणसागर प्रोजेक्ट। रिहंद या गोविंद वल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? सोन रिवर पर स्थित है, सोन रिवर पर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सोन रिवर कंप्लीट। कहाँ पे क्या हो गई? सोन रिवर कंप्लीट, सोन रिवर
कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? यहाँ पर हमारी सोन रिवर जो है वो कंप्लीट हो गई। सोन रिवर कंप्लीटेड, सोन रिवर कंप्लीटेड, सोन रिवर कंप्लीटेड। चलो एक आंसर बताओ मुझे, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। जो इंदौर है, इंदौर है वो किस नदी के किनारे है? इंदौर जो है वो किस नदी के किनारे है? जल्दी आंसर दो तो, जल्दी आंसर दो तो। रिहंद जो है वो किस नदी के किनारे है? ताप्ती, सॉरी माही, माही रिवर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। जो हमारे माही रिवर है वो 2 भागों में 2 बार काटती है। माही रिवर कितने भागों में काटती, कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। माही रिवर कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। कहाँ से ये होती है? सरदारपुर से ओरिजिनेट होती है। ये हमारी कौन सी हो जाएगी? माही रिवर। कहाँ से उद्गम होती है? उद्गम कहाँ से होती है? उद्गम कहाँ से होती है? देखा जाए तो सरदारपुर से, सरदारपुर धार से, सरदारपुर धार से ओरिजिनेट होती है। सरदारपुर धार से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ बहती? एमपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, गुजरात, राजस्थान में बहती है। कहाँ पर इसका बहाव जाता है? एमपी, गुजरात प्लस राजस्थान में ये नदी जो है वो बहती है। एमपी, गुजरात, राजस्थान में बहती है। ठीक है, इसकी ट्राइब्यूटरीज हो जाएगी, यानी कि सहायक रिवर हो जाएगी। सहायक रिवर कौन सी हो जाएगी? सोम, सोम हो जाएगी, है ना। सोम हो जाएगी, अनास और झाखाम, अनास और झाखाम, झाखाम क्या हो जाएगी? झाखाम, झाखाम। ठीक है, ये इसकी सहायक रिवर हो जाएगी, सहायक रिवर हो जाएगी। जमुनालाल क्या है? जमुनालाल बजाज प्रोजेक्ट राजस्थान में है। ठीक है, तो ये हो जाएगी उद्गम कहाँ पर? सरदारपुर धार में, गुजरात, राजस्थान में होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? क्वेश्चन आएगा, कर्क रेखा को काटने वाली नदी का नाम बताए तो माही, माही। ठीक है, माही। ठीक है, इसको आदिवासियों की गंगा यानी कि जनजाति क्षेत्र की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ द क्रॉसेस ट्राइस कैंसर ऑफ। ठीक है, 2 बार काटती है ना। बनेश्वर त्रिवेणी संगम, कौन सा? बनेश्वर त्रिवेणी संगम, माही, सोम, जाखुल रिवर is the confluence in राजस्थान। माही फ्लो इन 3 rivers, गंगा ऑफ आदिवासी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? गंगा ऑफ आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। गंगा ऑफ आदिवासी, गंगा ऑफ आदिवासी, गंगा ऑफ आदिवासी कहा जाता है। सरदारपुर वाले इलाके से निकलती है। सरदारपुर वाला यानी धार का जो इलाका पूरा आदिवासियों से भरा पड़ा है, जनजाति क्षेत्रों से भरा पड़ा, वहां से ओरिजिनेट होती है, जिस कारण इसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। किसको? माही को। किसको? माही को। किसको? माही को। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर यह हो गया। और जो है क्या हो, 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, 3 राज्यों में बहती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है ना, खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब बात करें हम यहाँ पर, अगर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा की जो है इंडियन रिवर सिस्टम में नर्मदा को देख लेना, वहां पर हमने बारीकी से इसको समझा, इसकी ट्राइब्यूटरीज दिखाई है, कहाँ से बहेगी इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, कहाँ से बहेगी? ये अमरकंटक से उद्गम होगा, अमरकंटक से निकलेगी, मैकाल पर्वत की अमरकंटक से निकलेगी, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, पश्चिम दिशा में बहने वाली 2 नदियां जो है वो पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है या बहती है।
ठीक है, नर्मदा रिवर प्लस कौन सी हो जाएगी, ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। जो नर्मदा रिवर है वो विंध्यान और सतपुड़ा माउंटेन को अलग करती है, विंध्यान और सतपुड़ा माउंटेन को अलग करती है, और जो ताप्ती है वो सतपुड़ा और अजंता के महाकाल को अलग करती है, सॉरी अजंता पहाड़ को अलग करती है, सतपुड़ा और अजंता, अजंता और सतपुड़ा को अलग करती है कौन, ताप्ती, ठीक है। तो गाइस ये हमारा था आज का जो नदियों का टॉपिक है ना, रिवर सिस्टम ऑफ एमपी, जो कि हमारा यहाँ पर वाइंड अप होता है। नर्मदा रिवर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। नर्मदा की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 1312 अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। सबसे फर्टाइल उपजाऊ वाला भाग है, एमपी का सबसे मेन भाग है। एमपी को दो भागों में डिवाइड भी करती है, एमपी को दो भागों में भी डिवाइड कौन करती है, नर्मदा घाटी ही करती है। उसके ऊपर जो डैम है उसके बारे में थोड़ा देख लेना, प्लस उसकी ट्राइब्यूटरीज देख लेना, अदरवाइज मैं बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और आगे की क्लास हम कल करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।